सभी प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। प्रिय श्रोताओं, आप सभी को माघ पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज रविवार के दिन माघ पूर्णिमा का संयोग पड़ा है। ऐसे में आज के दिन आप सुन रहे हैं माघ पूर्णिमा के दिन सुनी जाने वाली कथाएं। रविवार के दिन पीपल की पूजा वर्जित मानी जाती है और आज मृत्यु लोक की भद्रा भी लग रही है। तो आइए कथाओं से पहले हम सभी भद्रा देवी से प्रार्थना करें कि आज के दिन यदि हमसे गलती से ना समझी से कोई ऐसा कार्य हो जाए जो भद्रा के समय नहीं किया जाता हो, तो उसका दोष हमें ना लगे और भद्रा देवी हम पर प्रसन्न हो। तो आइए हम सभी पहले भद्रा देवी के नामों का स्मरण करें। एक बार धनराज युधिष्ठिर ने भद्रा के विषय में भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, लोक में विशिष्ट भद्रा नाम प्रसिद्ध है और अत्यंत भयंकर है। यह भद्रा कौन है, किसकी कन्या है और भद्रा की विधि क्या है? तब भगवान ने बताया कि राजन, यह भद्रा भगवान श्री सूर्य की कन्या है। वह सूर्य की पत्नी छाया से उत्पन्न हुई है और शनि देव की सगी बहन है। वह काले वर्ण, लंबे काले केश, बड़े बड़े दांत और भयंकर रूप वाली है। जन्म लेते ही वह संसार को ग्रास करने के लिए दौड़ी थी। यज्ञों में बाधा, मांगलिक कार्यों में बाधा और उपद्रव करने लगी थी। पूरे विश्व को हानि पहुंचाने लगी थी। उससे इस उग्र स्वभाव को देखकर सूर्य भगवान सदैव चिंतित रहने लगे। फिर उन्होंने उसका विवाह करने का निश्चय किया। जब जब जिस देवता या असुर या किन्नर आदि से सूर्य नारायण ने भद्रा के विवाह का प्रस्ताव रखा, तब कोई भी इस भयंकर कन्या से विवाह करने के लिए तैयार ही नहीं हुआ। दुखी होकर सूर्य देव ने अपनी कन्या के लिए विवाह मंडप बनवाया था। भद्रा ने उस मंडप को भी उखाड़कर फेंक दिया था। उसी समय ब्रह्मा जी वहां आए। उन्हें देखकर सूर्य नारायण ने कहा, हे ब्रह्मा जी, आप ही तो इस संसार के कर्ता धर्ता हो। आप कृपया इस भद्रा के बारे में कुछ तो विचार कीजिए। सूर्य नारायण के ऐसे वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने विष्टि अर्थात भद्रा को बुलाकर कहा, भद्रे, वह बालव, कोलव आदि कर्णों के अंत में तुम निवास करो और जो व्यक्ति यात्रा, प्रवेश, मांगल्य, कृत, खेती, व्यापार, उद्योग आदि कार्य तुम्हारे समय में करे, उन्हीं में तुम विघ्न करो। 3 दिन तक किसी प्रकार की बाधा न डालो। चौथे दिन के आधे भाग में देवता और असुर तुम्हारी पूजा करेंगे। जो तुम्हारा आदर न करे उनका कार्य तुम ध्वस्त कर देना। इस प्रकार विष्टि को उपदेश देकर ब्रह्मा जी अपने धाम को चले गए। इधर विष्टि भी देवता, दैत्य, मनुष्य सभी प्राणियों को कष्ट देती हुई घूमने लगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर महाराज, इस तरह से भद्रा की उत्पत्ति हुई है और वह अति दुष्ट प्रकृति की है। इसीलिए मांगलिक कार्यों में उनका अवश्य ही त्याग करना चाहिए। भद्रा का वास 5 घड़ी मुख में, 2 घड़ी कंठ में, 11 घड़ी हृदय में, 4 घड़ी नाभि में, 5 घड़ी कटी में, 3 घड़ी पुच्छ में रहती है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को भद्रा का महत्व बताया था। हम सब भी भद्रा देवी से प्रार्थना करें कि हे भद्रा देवी, हम सब पर अपने कृपा बनाए रखना। अब सुनते हैं माघ पूर्णिमा की कथाएं, जिसमें हम सबसे पहले सुनेंगे कि रविवार के दिन पीपल की पूजा क्यों निषेध है। माँ लक्ष्मी जी के परिवार में उनकी एक बड़ी बहन भी थी जिनका नाम था दरिद्रा। एक बार उन दोनों बहनों के पास रहने का कोई निश्चित स्थान नहीं था। इसीलिए माता लक्ष्मी जी और उनकी बड़ी बहन दरिद्रा श्री विष्णु भगवान के पास गई और उनसे बोली, हे जगत के पालनहार, कृपया हमें रहने का स्थान दीजिए। विष्णु भगवान जी से पीपल को यह वरदान प्राप्त था कि जो भी व्यक्ति शनिवार को पीपल की पूजा करेगा उसके घर का ऐश्वर्य कभी नष्ट नहीं होगा। इसीलिए श्री विष्णु भगवान ने कहा कि आप दोनों ही पीपल के वृक्ष पर वास करो। इस तरह वे दोनों बहनें पीपल के वृक्ष में रहने लगी। जब कुछ समय बाद श्री विष्णु भगवान ने माता लक्ष्मी जी से विवाह करना चाहा तो माता लक्ष्मी जी ने इनकार कर दिया, क्योंकि उनकी बड़ी बहन दरिद्रा का विवाह अभी तक नहीं हुआ था और उनके विवाह के बाद ही वह श्री विष्णु भगवान से विवाह कर सकती थी। इसीलिए उन्होंने दरिद्रा से पूछा कि वह कैसा वर पाना चाहती है। तो दरिद्रा ने बताया कि वह ऐसा पति चाहती है जो कभी पूजा पाठ न करे और उसे ऐसी जगह पर रखे जहाँ कोई भी पूजा पाठ न करता हो। श्री विष्णु भगवान जी ने उनके लिए ऋषि नामक वर चुना और वे दोनों विवाह सूत्र में बंध गए। अब दरिद्रा की शर्त अनुसार
उन दोनों को ऐसे स्थान पर वास करना था जहाँ पर कोई भी धर्म कार्य नहीं होता था। ऋषि उसके लिए उसका मन भावन स्थान ढूंढने निकल पड़े, लेकिन उन्हें कहीं पर भी ऐसा स्थान नहीं मिला। दरिद्रा उनके इंतजार में विलाप करने लगी। तब श्री विष्णु भगवान ने पुनः लक्ष्मी जी के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा तो लक्ष्मी जी बोली कि जब तक मेरी बहन की गृहस्थी नहीं बसती, हे प्रभु, मैं भी तब तक विवाह नहीं कर सकती। धरती पर ऐसा कोई स्थान ही नहीं है जहाँ कोई धार्मिक कार्य न होता हो। तब उन्होंने अपने निवास स्थान पीपल को रविवार के लिए दरिद्रा और उसके पति को दे दिया। इसीलिए हर रविवार को पीपल के नीचे देवी देवताओं का वास न होकर दरिद्रा का वास होता है। इसीलिए रविवार के दिन पीपल की पूजा वर्जित मानी जाती है। पीपल को श्री विष्णु भगवान से वरदान प्राप्त है, जो व्यक्ति शनिवार को पीपल की पूजा करेगा उन पर माँ लक्ष्मी जी की अपार कृपा रहेगी और उसके घर का ऐश्वर्य भी कभी नष्ट नहीं होगा। और इसी लोक विश्वास के आधार पर लोग पीपल के वृक्ष को काटने तक से आज भी डरते हैं। लेकिन यह भी बताया गया है कि यदि पीपल के वृक्ष को काटना बहुत ज्यादा जरूरी हो तो उसे केवल रविवार को ही काटा या छाटा जा सकता है। प्राचीन समय की बात है, एक बार देवर्षि नारद स्वर्गलोक में ब्रह्मण करते हुए वैकुंठ लोक में पहुँचे। वहां उन्हें श्री विष्णु के शंख चक्र, गदा और पद्माधारी रूप का दर्शन हुआ। उनके चरणों में प्रणाम करते हुए नारद जी ने प्रश्न किया, हे भगवान, कलयुग में ऐसा कौन सा व्रत है जिससे मनुष्य जीवन के समस्त कष्टों से मुक्त होकर पुण्य लाभ प्राप्त कर सके तथा अंत काल में मोक्ष को भी प्राप्त हो। तब श्री लक्ष्मी नारायण भगवान ने कहा, हे नारद, जो मनुष्य 33 पूर्णिमा तिथियों तक श्रद्धा और नियम पूर्वक उपवास करता है, श्री सत्यनारायण कथा का पाठ करता है, चंद्रमा को अर्घ्य अर्पण करता है तथा ब्राह्मणों को दान देता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। अब मैं इस व्रत से संबंधित एक कथा का वर्णन करता हूँ, कृपया ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में विदिशा नगरी में धर्मदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था। वह बहुत निर्धन होते हुए भी अत्यंत धर्मनिष्ठ और भक्ति भाव वाला व्यक्ति था। एक बार उसे स्वप्न में मैंने दर्शन देते हुए कहा, हे धर्मदत्त, तुम 32 पूर्णिमाओं का व्रत करो, प्रत्येक पूर्णिमा को उपवास करो, सत्यनारायण व्रत का पाठ और कथा करो तथा ब्राह्मणों को भोजन कराओ। इससे तुम्हारे जीवन की दरिद्रता दूर होगी और अंततः तुम्हें मोक्ष की भी प्राप्ति होगी। तब धर्मदत्त मेरी आज्ञा के अनुसार पूर्णिमा व्रत का पालन किया। प्रत्येक पूर्णिमा को स्नान, पूजन, कथा, अन्नदान और चंद्रमा को अर्घ्य सहित व्रत किया। 32 पूर्णिमा को उन्होंने ब्राह्मण भोज, हवन और विशेष पूजन के साथ व्रत का उद्यापन भी किया। इसके बाद उनके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आया। इस दिव्य व्रत के प्रभाव से उन्हें धन, संपत्ति, यश और संतानों की प्राप्ति हुई। अंत समय में जब उनका भौतिक शरीर छूटा, तब इसी व्रत के पुण्य फल से उन्हें वैकुंठ लोक की भी प्राप्ति हुई। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान के श्रीमुख से पूर्णिमा व्रत की ऐसी महिमा सुनकर देवर्षि नारद उन्हें प्रणाम कर वहां से अन्यत्र चले गए, ताकि वे और भी मनुष्यों को पूर्णिमा व्रत का महत्व बता सके। ऐसी है पूर्णिमा व्रत की महिमा। प्रिय श्रोताओं, आज माघ पूर्णिमा के दिन संत रविदास जी की भी जयंती मनाई जा रही है। तो इसी अवसर पर सुनते हैं ठाकुर जी की कृपा और संत रविदास जी की भक्ति की कहानी। रविदास जी के सामने एक कठौता कहते हैं, लकड़ी के एक बर्तन को हमेशा रखा रहता है और वे अपना सारा काम उसी कठौते से करते हैं। उसी से बड़ी बड़ी सिद्धियां प्रकट होती हैं। ऐसा इसीलिए था क्योंकि हर काम करते हुए उनका नाम जप चलता रहता था। बड़े बड़े योगियों को आश्चर्यचकित कर देने वाली सिद्धियां उसी कठौते के जल से प्रकट होती थी। उसका मन लगातार भगवान के भजन कीर्तन में, भगवान के स्मरण में ही लगा रहता था। एक बार एक पंडित जी ने रविदास जी से कहा, अरे आप तो बड़े भक्त बनते हैं, कभी कभी तो नहा गंगा जी चलो। रविदास जी ने कहा, आपके पास तो समय है, आप रोज गंगा जी जाते हैं, मेरी तो इतनी सेवाएं हैं कि मुझे कहीं जाने का समय ही नहीं मिलता। क्या आप गंगा जी को यह 2 केले देकर मेरा प्रणाम कह सकते हैं? पंडित जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरे कहने पर भी गंगा जी के दर्शन करने के लिए नहीं चले और केले दे रहे हैं, जाने कैसा भक्त है। पंडित जी उनके दिए हुए केले लेकर गंगा जी चले गए। वहां स्नान करने के बाद उन्होंने गंगा मैया से कहा, मैया, रविदास जी ने यह 2 केले आपके लिए भिजवाए हैं,
यह सुनते ही केले लेने के लिए गंगा जी के 2 हाथ प्रकट हो गए और उन्होंने वह केले अपने हाथों से स्वीकार कर लिए। गंगा जी ने एक स्वर्ण का चूड़ा पंडित जी को दे दिया और उसे रैदास जी को देने के लिए कहा। अब तो पंडित जी के मन में लालच आ गया और उन्होंने रैदास जी को वो चूड़ा ना देकर अपने पास रख लिया। अब वह जिस भी गली से जाते अंत में रैदास जी के दरवाजे पर आकर ही रुकते। यह चमत्कार निरंतर नाम जप का था। एक बार गुरु गोरखनाथ जी कबीरदास जी के कहने पर रैदास जी से मिलने आए। रैदास जी ने उन्हें अपने कठौते से उनके खप्पर में पानी के लिए पानी दिया। गोरखनाथ जी ने देखा कि वे उसी कठौते से चमड़े को धो भी रहे थे। यह देखकर उन्होंने वह जल नहीं पिया और अपना खप्पर खाली लेकर वापस कबीर जी के यहाँ आ गए। उन्होंने अपना खप्पर कबीरदास जी की पुत्री कमाली जी को दिया और वह जल फेंकने को कहा। कमाली जी को रैदास जी की स्थिति पता थी तो उन्होंने उस खप्पर का सारा जल पी लिया। कुछ समय के बाद कमाली जी का विवाह हो गया। काफी समय के बाद एक दिन गोरखनाथ जी घूमते घूमते उनके शहर में पहुंचे। गुरु गोरखनाथ जी ने कहा, ऐसा कोई है जो मेरे इस खप्पर को भर पाए? जो इसे भर देगा मैं उसी के घर पर भोजन ग्रहण करूंगा। अब जैसे ही कोई उसमें राशन डालता था तो वह खप्पर सारा का सारा राशन खा जाता था और खप्पर खाली का खाली ही रहता था। लोगों ने खप्पर में बहुत राशन डालने की कोशिश की लेकिन सारा राशन तुरंत खाली हो जाता था। जब कमाली जी ने यह सुना तो उन्होंने गोरख जी को अपने यहाँ अपने घर पर आमंत्रित किया। यहाँ पहुंचकर भी गोरखनाथ जी ने अपना खप्पर आगे किया और कहा, इसे भर दो। कमाली जी ने केवल एक मुट्ठी अन्न लिया और उनके खप्पर में डाल दिया और उनका खप्पर ऊपर तक भर गया। यह देखकर गोरखनाथ जी ने पूछा, तुमने यह चमत्कार कहाँ से सीखा? कमाली जी ने कहा, यह सब तो रैदास जी के उस कठौते के जल का ही कमाल है जिसे आपने चमड़ा भिगोने वाला पानी समझा था। अब तो गोरखनाथ जी हैरान हो गए कि उन्हें वह पानी पीने का अब बहुत भारी पछतावा है। उसी समय गोरखनाथ जी रैदास जी के पास गए और उनसे पानी पिलाने का आग्रह किया। रैदास जी ने उन्हें जल दिया और कहा कि अब तो यह जल चमड़े का ही रहेगा। उस समय बात अलग थी। ऐसे ही रैदास जी ने कहा, एक राजा अपने कठौते से जल दिया। उस राजा ने उसे ग्रहणित समझते हुए उसे पीने का केवल नाटक किया और उसे अपने वस्त्रों में बहा दिया। जब धोबी ने वो कपड़े धोने से पहले अपने दांत से उसमें से कुछ निकालने की कोशिश की, उस जल के पान से उसे दिव्य प्रकाश का आनंद की अनुभूति हुई। वह धोबी विकल हो गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उस कठौते के जल से ऐसा क्या चमत्कार था? दरअसल रैदास जी हर समय नाम जप करते हुए अपनी सारी सेवाएं करते थे। इसीलिए वह कठौता जिसे ग्रहणित समझा जाता था, जिसमें चमड़ा भिगोया जाता था, वह दिव्य हो गया। अब काशी के बड़े बड़े विद्वानों ने निर्णय किया कि रैदास जी को दंड दिलाया जाए, क्योंकि वह चमड़े का अपवित्र कार्य करने के बाद भी ठाकुर जी की सेवा करते हैं। अब उन्होंने वहाँ के राजा के कान भर दिए कि जिस राज्य में ऐसा अपवित्र, ऐसा ग्रहणित कार्य होता है और जहाँ अनाधिकारी पुरुष ठाकुर सेवा करता है, वहाँ तो अकाल पड़ जाता है। इसके बाद तो रैदास जी को राजा के द्वार बुलवाया गया। रैदास जी अब महल में आए, राजा के सामने खड़े थे। राजा ने उनसे कहा, आपको ठाकुर सेवा का अधिकार नहीं, फिर भी आप शास्त्रीय पद्धति से उनकी सेवा करते हैं। इससे हमारे राज्य में तो अकाल पड़ जाएगा। रैदास जी बोले, ठाकुर जी ही मुझसे सेवा का चाहते हैं, अब इससे मैं क्या करूँ? राजा ने कहा, बस बातें बनाने से काम नहीं चलेगा। इसका प्रमाण क्या है कि ठाकुर जी तुमसे ही सेवा कराना चाहते हैं? तब रैदास जी ने कहा, मैं अपने ठाकुर जी को विराजमान कहता हूँ, आप बुला लो। अगर वह अपनी गोद में आ गए तो मान लेंगे कि आप विद्वान जन जो भी कह रहे हैं वह ठीक है, और अगर मेरे बुलाने से ठाकुर जी मेरी गोद में आ गए तो मान लेना कि ठाकुर जी मेरी सेवा स्वीकार करते हैं। अब तो वहाँ पर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। हर कोई इस दृश्य को देखने के लिए बेचैन था। सभी ब्राह्मणों ने राजा के सामने इसे स्वीकार कर लिया। अब सब ब्राह्मण वेदों के मंत्र पढ़कर शास्त्रीय विधि से ठाकुर जी को बुलाने लगे, लेकिन ठाकुर जी किसी के पास नहीं गए, अपनी जगह से हिले तक नहीं। रूपदास जी ने लिखा है कि भक्तों की प्रेम में पुकार से जितना प्रभु प्रसन्न होते हैं, उतना वेद मंत्रों से भी नहीं होते। जब रैदास जी की आंखों से आंसू बहने लगे, तब उन्होंने ठाकुर जी को पुकारा
तो ठाकुर जी तो सिंहासन सहित आकर उनके हृदय में लग गए, उनकी छाती से लग गई। यह सब देखकर सारे के सारे ब्राह्मण जो मंत्र वेत्ता थे हैरान के हैरान रह गए। उन्होंने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है, यह इनके ठाकुर जी हैं, इसीलिए ऐसा हुआ। हम अपने ठाकुर जी लाते हैं, फिर देखते हैं। ब्राह्मण लोग किसी प्रकार भी इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। हरिदास जी इसके लिए भी तैयार हो गए, लेकिन दोबारा भी वैसा ही हुआ। हरिदास जी ने उनके ठाकुर जी को पुकारा और ठाकुर जी उनके पास आ गए। इसी तरह जब तक जीवन में भगवान के नाम का जप नहीं है, तब तक भगवान के प्रति भाव नहीं है, तब तक कोई भी सिद्धांत, कोई भी मंत्र ठाकुर जी को अधीन नहीं कर सकता। अब चाहे आप कितनी ही बड़ी साधना क्यों ना कर ले, आपकी सारी साधना, सारी तपस्या को काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि लूटते ही रहते हैं। साधक को पता भी नहीं चलता और वह भीतर से खाली बना रहता है और ऊपर से वह मंत्र पढ़कर नियमों का पालन करते हुए सेवा करता रहता है। तो ऐसी खोखली भक्ति का ना रखकर अपने मन में आप पहले अपने भाव को जागृत कीजिए, अपने मन में अटूट भक्ति पैदा कीजिए और फिर चाहे तो आप नियमों का पालन करके मंत्रों के साथ ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं। नियम पालन ना भी कर पाए तो मन ही मन लगातार ठाकुर जी का स्मरण करें। सोते, जागते, उठते, बैठते, हर समय बस ठाकुर जी का ही स्मरण करते रहो। निश्चित है कि आपको भी एक दिन भगवत प्राप्ति हो ही जाएगी। आइए अब बढ़ते हैं पूर्णिमा व्रत की अंतिम और मुख्य कथा की ओर। द्वापर युग में एक समय की बात है। यशोदा जी ने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार की उत्पन्न करता, पालन करता और उनके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे और वह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाओं भी पूर्ण करने वाला हो। तब श्री कृष्ण कहने लगे, माता, आपने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं आपसे ऐसे ही व्रत को विस्तार पूर्वक कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासियों का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला होता है और भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। तब यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सबसे पहले इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था, इसके विषय में भी मुझे विस्तार पूर्वक बताओ। तब श्री कृष्ण कहने लगे कि माते, इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कार्तिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी पत्नी अति सुशील रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम से रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उन्हें एक बड़ा दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। इस दुख से वह अत्यंत दुखी रहा करते थे। एक समय एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सभी घरों से भिक्षा लाकर भोजन किया करता था। एक दिन वह योगी रूपवती से भिक्षा न लेकर किसी दूसरे घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर भिक्षा में मिले अन्न को प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी का यह सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला, महात्मन, आप सभी घरों से भिक्षा लेते हैं किंतु मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते, इसका क्या कारण है? तब योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के समान होती है और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। क्योंकि तुम निसंतान हो, इसीलिए पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता। धनेश्वर यह बात सुनकर अपने मन में बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर पड़ा और विनीत स्वर से कहने लगा, हे महात्मा, अगर ऐसा है तो आप ही मुझे पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, मुझ पर यह अवश्य ही कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, किंतु कोई पुत्र न होने के कारण मैं अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख को दूर करें। यह सुनकर योगी कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम देवी चंडी की आराधना करो। फिर घर आकर उसे अपनी पत्नी से सारा वृतांत कहा और खुद तपस्या करने के लिए वन में चला गया। वन में जाकर उसने देवी चंडी की उपासना की और उपवास किया। चंडी देवी ने 16वें दिन उनको स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे धनेश्वर,
जा तेरे पुत्र होगा। परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। अगर तुम पतितों के 32 पूर्णमासियों का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घायु होगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो आटे के उतने दीवे बनाकर शिव जी का पूजन करना, किंतु पूर्णमासी को 32 की संख्या पूरी हो जानी चाहिए। प्रातःकाल होने पर इस स्थान के पास ही तुम्हें आम का एक वृक्ष दिखाई देगा। उस पर चढ़कर तुम एक फल तोड़कर जल्दी अपने घर ले जाना और अपनी पत्नी से सारा वृतांत कहना। ऋतु स्नान के बाद वह स्वच्छ होकर श्री शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ ठहर जाएगा। जब वह ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उसने उस स्थान के पास ही एक आम का वृक्ष देखा, जिस पर अत्यंत सुंदर सुंदर आम का फल लगा हुआ था, किंतु वृक्ष पर कई बार प्रयास करने पर भी वह नहीं चढ़ पाया। अब तो ब्राह्मण को बड़ी चिंता हुई। तब वह विघ्न विनाशक श्री गणेश जी की वंदना करने लगा। हे दयानिधे, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्यों को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि के देने वाले, आप मुझ पर कृपा करें। प्रभु, मुझे इतना बल दे कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार सच्चे मन से भगवान गणेश की प्रार्थना करके वह भगवान की कृपा से वृक्ष पर चढ़ गया। वृक्ष पर से फल तोड़कर उसने घर आकर अपनी पत्नी को वह फल लाकर दे दिया। उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। फिर चंडी की असीम कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह अपने पिता के घर में बढ़ने लगा। देवी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और विद्या में बहुत निपुण हो गया। देवी की आज्ञा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना आरंभ कर दिया, जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। 16 वर्ष लगते लगते देवीदास के माता पिता को बड़ी चिंता होने लग गई कि उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। इसीलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि अगर यह दुर्घटना उसके सामने हो गई तो वह कैसे सहन करेगा। इसीलिए उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा, हमारी इच्छा है कि देवीदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या अध्ययन करे और उसको तुम अकेला कभी नहीं छोड़ना। इसीलिए तुम साथ में जाओ और 1 वर्ष के बाद इसको वापस लौटा लाना। सारा प्रबंध करने के बाद उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बिठाया और उसके मामा को उसके साथ विदा कर दिया। किंतु बालक की अल्पायु होने की बात न तो बालक को पता थी और न ही उसको मामा को। धनेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर अपने पुत्र की मंगल कामना और दीर्घायु के लिए देवी भगवती की आराधना और पूर्णमासियों का व्रत आरंभ कर दिया। इस प्रकार बराबर 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया। कुछ समय बीतने के बाद एक दिन वह दोनों मामा और भांजे रास्ते में रात बिताने के लिए किसी ग्राम में ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदर, सुशील, विदुषी और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था, जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी। इसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कर्म किया गया तो लग्न के समय वर को धनुवार्थ हो गया। वह हिलने डुलने और चलने में बिल्कुल असमर्थ हो गया। तब वर के पिता ने अपने परिवार जनों से परामर्श करके निश्चय किया कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, मैं इसके साथ ही लग्न करा दूं और बाद में विवाह के सभी कार्य मेरे पुत्र के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर देवीदास के मामा से जाकर वह बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, जिससे विवाह के लग्न का सारा कार्य सुचारू रूप से हो सके। तब उसका मामा कहने लगा कि जो कुछ भी मधु पर्क आदि कन्यादान के समय वर को मिलेगा वह सब हमें दे दिया जाए, तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। यह बात वर के पिता ने स्वीकार कर ली और तब मामा ने अपना भांजा वर बनने को भेज दिया और उसके साथ विवाह के सभी कार्य रात में विधि पूर्वक संपन्न हो गए। पत्नी के साथ वह भोजन नहीं कर सका। दुखी मन से वह सोचने लगा कि न जाने यह कैसी स्त्री होगी। वह एकांत में इसी सोच में पड़ा हुआ था कि उसकी आंखों में से आंसू भी आ गए। तब उसकी पत्नी ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने उदासीन और दुखी क्यों हो रहे हो। तब उसने यह सारी बातें
वर के पिता और उसके मामा में हुई थी, वधु को बता दी। तब वह वधु कहने लगी कि यह ब्रह्मा विवाह के विपरीत कैसे हो सकता है। देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति बनाया है, इसीलिए आप ही मेरे पति हैं। मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की बिल्कुल नहीं। तब देवीदास ने कहा कि ऐसा मत करो, क्योंकि मेरी आयु बहुत थोड़ी है। मेरे मरने के बाद तुम्हारी क्या गति होगी, इस बात को अच्छी तरह सोच लो। परंतु वह वधु दृढ़ विचार वाली थी, बोली कि जो आपकी गति होगी वह मेरी भी होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन कीजिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। तब देवीदास और उसकी पत्नी ने मिलकर भोजन किया और रात में वे सो गए। प्रातःकाल देवी ने अपनी पत्नी के तीनों नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी और एक रुमाल दिया और बोला, प्रिय, इसे संकेत समझकर रख लो और शांत हो जाओ। मेरा स्मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधी वाली एक नव मल्लिका लगा लो। उसको हर दिन जल से सींचना और आनंद के साथ खेल कूदना और उत्सव मनाना। जिस समय और जिस दिन मेरी मृत्यु का होगा, उस समय फूल सूख जाएंगे और जब यह फिर से हरे भरे हो जाए तो समझ लेना कि मैं जीवित हूँ। यह बात निश्चय करके समझ लेना और उसमें कोई संशय मत करना। ऐसा समझा बुझाकर वह चला गया। प्रातःकाल होते ही वहां पर गाजे बाजे बजने लगे, जिस समय विवाह के पूरे कार्य समाप्त करने के लिए वर तथा सब बाराती मंडप में आए तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा कि यह मेरा पति नहीं है। मेरा पति वही है जिसके साथ रात में मेरा विवाह हुआ था। इससे साथ तो मेरा विवाह हुआ ही नहीं। अगर यह वही है तो बताए कि मैंने इसको क्या दिया था और रात में हमारे बीच में क्या गुप्त बातें हुई थी, वह सब बताओ। पिता ने उसके कहे अनुसार वर को बुलवाया कि सारी बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता। इसके बाद वह लज्जित होकर अपना समूह लेकर चला गया और सारी बारात भी अपमानित होकर वहां से लौट गई। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, हे माते, इस प्रकार देवीदास काशी विद्या पढ़ने के लिए चला गया। जब कुछ समय बीता तो काल से प्रेरित होकर एक सांप रास्ते में उसे डसने के लिए वहां पर आया। उस बिस्तर के प्रभाव से उसके बिस्तर के चारों ओर से विष की ज्वाला से वह बिस्तर विषैला हो गया, परंतु वृत्रराज के प्रभाव से उसको वह सांप काट नहीं पाया, क्योंकि पहले ही उसकी माँ ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखा था। इसके बाद मध्याह्न के समय स्वम काल वहां पर आया और उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयास करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय देवी पार्वती जी के साथ श्री शंकर जी वहां पर आए। उसको मूर्छित दशा में देखकर देवी पार्वती ने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, इस बालक की माता ने पहले 32 पूर्णमासी का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से हे भगवान, अब आप इसको प्राणदान दे दीजिए। देवी के कहने पर भक्त वत्सल भगवान ने उस बालक को प्राणदान दे दिया। व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी। दिन उसने देखा उस पुष्प वाटिका में एक पत्र कुछ भी नहीं रहे, सब कुछ सूखकर नष्ट हो गए। तो उसने बड़ा आश्चर्य हुआ, किंतु कुछ ही क्षण में वह सब वाटिका पहले ही की तरह हरी भरी हो गई। तब वह समझ गई कि उसके पति पुनर्जीवित हो गए। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न होकर अपने पिता से कहने लगी कि उसके पति पुनर्जीवित हो गए हैं। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न होकर अपने पिता से कहने लगी, पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उनको ढूंढिए। जब 16 वर्ष बीत गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से वापस अपने घर के लिए चल पड़ा। इधर उसके ससुर उसको ढूंढने के लिए घर से जाने ही वाले थे कि वह दोनों मामा भांजा वहीं पर आ गए। उसको आया देखकर उसका ससुर बड़ी प्रसन्नता के साथ उसको अपने घर में ले गया। उस समय नगर के निवासी वहां इकट्ठा हो गए और फिर सबने निश्चय किया कि अवश्य ही उस बालक के साथ इसी कन्या का विवाह हुआ था। उस बालक को जब कन्या ने देखा तो पहचान लिया, कहा कि यह तो वही है जो संकेत करके गए थे। फिर सब कहने लगे कि भला हुआ जो यह आ गया, और तब सब नगरवासियों ने खूब आनंद मनाया। उस दिन के बाद देवीदास अपनी पत्नी और अपने मामा के साथ अपने ससुर के घर से बहुत सारा उपहार लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। जब वह अपने नगर की निकट गया तो कई लोगों ने उसे देखकर उसके माता पिता को पहले ही जाकर सूचना दे दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा सुनकर
पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, किंतु जब और लोगों ने भी आकर उनकी बात का समर्थन किया तब उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। इतने में ही देवीदास जी अपने घर पर पहुंच गया और देवीदास ने अपने माता पिता के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और उसकी पत्नी ने भी अपने ससुर के चरणों को स्पर्श किया। तो माता पिता ने अपने पुत्र और पुत्र वधू को अपने हृदय से लगा लिया और सबकी आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे। अपने पुत्र और पुत्र वधू के आने की खुशी में धनेश्वर ने बड़ा भारी उत्सव किया और ब्राह्मणों को भी दान दी, दक्षिणा देकर प्रसन्न किया। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, माते, इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णमासियों के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती हैं, वे जन्म जन्मांतर में भी विधव्य का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। यह मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं। यह व्रत पुत्र पौत्रों को देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णमासियों के व्रत करने से व्रती की सारी इच्छाएं भगवान की कृपा से पूर्ण हो जाती हैं। यह थी पूर्णिमा व्रत कथा। सभी प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।